अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरः बांधवाशी भक्तश्च सब देशो भुवनत्रयम्। तो भक्तों, आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे माता अन्नपूर्णा की कथा। माता अन्नपूर्णा की कृपा प्राप्ति के लिए 21 दिनों का व्रत रखा जाता है। कई स्थानों पर 17 दिनों का व्रत रखा जाता है। यह व्रत अघन मास अर्थात मार्गशीर्ष मास में कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से प्रारंभ होकर 21 दिनों तक किया जाता है। मतलब मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तक। और जो भक्त 17 दिनों का व्रत धारण करते हैं वह कृष्ण पक्ष की पंचमी से प्रारंभ करके और शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि तक धारण करते हैं। और अगर आप 21 दिनों तक या फिर 17 दिनों तक व्रत नहीं कर पाते हैं तो एक समय भोजन करके भी व्रत के नियमों का पालन कर सकते हैं। माता पार्वती की यानी कि माता अन्नपूर्णा की पूजा कर सकते हैं। या फिर अगर आप व्रत नहीं भी कर सकते हैं तो भी शुद्ध और सात्विक भोजन करें और मां अन्नपूर्णा की पूजा आप कर सकते हैं। इस व्रत को धारण करने से धन धान्य पुत्र पौत्र सभी चीजों की कामनाएं पूरी होती हैं। हर प्रकार की सुख संपदा और संपत्ति की प्राप्ति हो जाती है। माता अन्नपूर्णा की पूजा करने से और व्रत धारण करने से सुबह और शाम दोनों समय माता की पूजा आराधना करें, धूप दीप अर्पित करें और व्रत की कथा सुने। इस व्रत की कथा कुछ इस प्रकार से है। कथा कभी भी खाली हाथ ना सुने। अक्षत ले लें और पुष्प ले लें, साथ में जल का लोटा रख करके ही इस कथा को सुने। यदि व्रत कर रहे हैं तो भी, यदि व्रत नहीं कर रहे हैं तब भी आपको कथा जरूर से सुननी चाहिए। कथा इस प्रकार से है। एक समय की बात है, काशी निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। उसे अन्य सब कुछ सुख प्राप्त थे, केवल निर्धनता ही उसके दुख का कारण थी। यह दुख उसे हर समय सताता था। एक दिन सुलक्षणा पति से बोली, स्वामी आप कुछ उद्यम करो तो काम चले। इस प्रकार कब तक काम चलेगा? सुलक्षणा की बात धनंजय के मन में बैठ और वह उसी दिन विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बैठ गया और कहने लगा, हे देवाधिदेव विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ कुछ आता नहीं है, केवल तुम्हारे भरोसे बैठा हूँ। इतनी विनती करके वह 2-3 दिन भूखा प्यासा बैठा रहा। यह देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में अन्नपूर्णा 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 इस प्रकार 3 बार कहा। यह कौन है, क्या कह गया? इसी बीच में धनंजय पड़ गया कि मंदिर से आते ब्राह्मणों को देखकर पूछने लगा, पंडित जी अन्नपूर्णा कौन है? ब्राह्मणों ने कहा, तू अन्न छोड़ बैठा है सो तुझे अन्न की ही बात सूझती है। जा घर जाकर अन्न ग्रहण कर। धनंजय घर गया, स्त्री से सारी बात कही। वह बोली, नाथ चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने यह मंत्र दिया है, वह स्वयं ही खुलासा करेंगे। आप फिर जाकर उनकी आराधना करो। धनंजय फिर का जैसा का तैसा पूजा में बैठ गया। रात्रि में शंकर जी ने आज्ञा दी, कहा तू पूर्व दिशा में चला जा, वहां अन्नपूर्णा का नाम जपता जा और रास्ते में फल खाता, झरनों का पानी पीता जाता। इस प्रकार कितने ही दिनों तक चलता गया। वहां उसे चांदी सी चमकती वन की शोभा देखने में आई। सुंदर सरोवर देखने में या उसके किनारे कितनी ही अप्सराएं झुंड बनाए बैठी थी। एक कथा कहती थी और सब मां अन्नपूर्णा इस प्रकार बार बार कहती थी। यह अघन मास की उजेली रात्रि थी और आज से ही व्रत का आरंभ था। जिस शब्द की खोज करने वह निकला था वह उसे वहां सुनने को मिला। धनंजय ने उसके पास जाकर पूछा, हे देवियों,
आप यह क्या करती हो? उन सब ने कहा, हम सब माँ अन्नपूर्णा का व्रत करती हैं। व्रत करने से की गई पूजा का क्या होता है? यह किसी ने किया भी है? इसे कब किया जाए? कैसा व्रत है मैं और कैसी विधि है? मुझसे भी कहो। वह कहने लगी, इस व्रत को सब कोई कर सकते हैं। 21 दिन तक के लिए 21 गांठ का सूत लेना चाहिए। 21 दिन यदि ना बने तो एक दिन उपवास करें। यह भी न बने तो केवल कथा सुनकर प्रसाद लें। निराहार रहकर कथा कहें। कथा सुनने वाला कोई ना मिले तो पीपल के पत्तों को रखकर सुपारी या घृत कुमारी, ग्वार भाटा वृक्ष को सामने कर दीपक को साक्षी कर सूर्य, गाय, तुलसी या महादेव को बिना कथा सुनाए मुख में दाना ना डालें। यदि भूल से कुछ पड़ जाए तो एक दिवस फिर उपवास करें। व्रत के दिन क्रोध ना करें और झूठ ना बोलें। धनंजय बोला, इस व्रत के करने से क्या होगा? वे कहने लगी, इसके करने से अंधों को नेत्र मिले, शूलों को हाथ मिले, निर्धन के घर धन आए, बांझी को संतान मिले, मूर्ख को विद्या आए। जो जिस कामना से व्रत करे माँ उसकी इच्छा पूरी करती है। वह कहने लगा, बहनों, मेरे भी धन नहीं है, विद्या नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। मैं तो दुखिया ब्राह्मण हूँ। मुझे इस व्रत का सूत दोगी? हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, तुझे देंगी। ये ले इस व्रत का मंगल सूत ले। धनंजय ने व्रत किया। व्रत पूरा हुआ। तभी सरोवर में से 21 खंड की सुवर्ण सीढ़ी हीरा मोती जड़ी हुई प्रकट हुई। धनंजय जय अन्नपूर्णा कहता जाता था। इस प्रकार कितनी ही सीढ़ियां उतर गया तो क्या देखता है कि करोड़ों सूर्य से प्रकाशमान अन्नपूर्णा का मंदिर है। उसके सामने स्वर्ण सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा विराजमान है। सामने भिक्षा हेतु शंकर भगवान खड़े हैं। देवगणाएं चवर डुलाती हैं। कितनी ही हथियार बांधे पहरा देती हैं। धनंजय दौड़कर जगदम्बा के चरणों में गिर गया। देवी उसके मन का कलेश जान गई। धनंजय कहने लगा, माता, आप तो अंतर्यामिनी हो, आपको अपनी दशा क्या बताऊं? माता बोली, मेरा व्रत किया है, जा, संसार तेरा सत्कार करेगा। माता ने धनंजय की जीभा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में क्या देखता है कि वह काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है। माँ का वरदान ले धनंजय घर आया। सुलक्षणा से सब बात कही। माता जी की कृपा से उसके घर में संपत्ति उमड़ने लगी। छोटा सा घर बड़ा गिना जाने लगा। जैसे शहद के छत्ते में मक्खियां जमा होती हैं, उसी प्रकार अनेक सगे संबंधी आकर उसकी बढ़ाई करने लगे। कहने लगे, इतना धन और इतना बड़ा घर, सुंदर संतान नहीं तो इस कमाई का कौन भोग करेगा? सुलक्षणा से संतान नहीं है, इसलिए तुम दूसरा विवाह करो। अनिच्छा होते हुए भी धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा और सती सुलक्षणा को सौत का दुख उठाना पड़ा। इस प्रकार दिन बीत गए। फिर अगहन मास आया। नए बंधन से बंधे पति से सुलक्षणा ने कहलवाया कि हम व्रत के प्रभाव से दुखी हुए हैं, इस कारण यह व्रत छोड़ना नहीं चाहिए। यह माता जी का प्रताप है जो हम इतने संपन्न और सुखी हैं। सुलक्षणा की बात सुन धनंजय उसके यहाँ आया और व्रत में बैठ गया। नई बहू को इस व्रत की खबर नहीं थी। वह धनंजय के आने की राह देख रही थी। दिन बीतते गए और व्रत पूर्ण होने में 3 दिवस बाकी थे कि नई बहू को खबर पड़ी। उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला दहक रही थी। सुलक्षणा के घर आ पहुंची और उसने कहा, वहां भगदड़ मचा दी। वह धनंजय को अपने साथ ले गई। नए घर में धनंजय को थोड़ी देर के लिए निद्रा
ने आ दबाया। इसी समय नई बहू ने उसका व्रत का सूत तोड़कर आग में फेंक दिया। अब तो माता जी का कोप जाग गया। घर में अकस्मात आग लग गई, सब कुछ जलकर खाक हो गया। सुलक्षणा जान गई और पति को फिर अपने घर ले आई। नई बहू रूठ कर पिता के घर जा बैठी। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली, नाथ घबराना नहीं, माता जी की कृपा अलौकिक है। पुत्र कुपूत हो जाता है पर माता कुमाता नहीं होती। अब आप श्रद्धा और भक्ति से आराधना शुरू करो, वे जरूर हमारा कल्याण करेंगी। धनंजय फिर माता के पीछे पड़ गया। फिर वही सरोवर सीढ़ी प्रकट हुई, उसमें माँ अन्नपूर्णा कहकर उत्तर गया। वहां जा माता जी के चरणों में रुदन करने लगा। माता प्रसन्न हो बोली, यह मेरी स्वर्ण की मूर्ति ले, उसकी पूजा करना, तू फिर सुखी हो जाएगा। जा, तुझे मेरा आशीर्वाद है। तेरी स्त्री सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, उसे मैंने पुत्र दिया है। धनंजय ने आंखें खोली तो खुद को काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा पाया। वहां से फिर उसी प्रकार घर को आया। इधर सुलक्षणा के दिन चढ़े और महीने पूरे होते ही पुत्र का जन्म हुआ। गांव में आश्चर्य की लहर दौड़ गई, मान्यता आने लगी। इस प्रकार उसी गांव के निसंतान सेठ के पुत्र होने पर उसने माता अन्नपूर्णा का मंदिर बनवा दिया। उसमें माता जी धूमधाम से पधारी, यज्ञ किया और धनंजय को मंदिर के आचार्य का पद दे दिया। जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा सुंदर सा भवन दिया। धनंजय स्त्री पुत्र सहित वहां रहने लगा। माता जी की चढ़ावे में भरपूर आमदनी होने लगी। उधर नई बहू के पिता के घर डाका पड़ा, सब लूट गया। वे भीख मांगकर पेट भरने लगे। सुलक्षणा ने यह सुना तो उन्हें बुला भेजा, अलग घर में रख लिया और उनके अन्न वस्त्र का प्रबंध कर दिया। धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र माता जी की कृपा से आनंद से रहने लगे। माता जी ने जैसे इनके भंडारे भरे वैसे सभी के भरना। बोलिए माता अन्नपूर्णा की जय। भक्तों, उसके बाद जैसे हमारी कथा संपूर्ण हो जाती है, उसके बाद हमें जो अक्षत पुष्प लिए हैं वो माता के चरणों में छोड़ देंगे, क्षमा प्रार्थना मांग लेंगे। तो भक्तों, माता पार्वती जिस दिन माता अन्नपूर्णा के रूप में अवतरित हुई थी, उस दिन मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा थी। तभी से इस दिन को देवी अन्नपूर्णा के अवतरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। माँ अन्नपूर्णा की तस्वीर में भगवान शिव भिक्षा मांगते हुए नजर आ रहे हैं और देवी अन्नपूर्णा को अन्नदा अर्थात शाकंभरी भी कहते हैं। अन्नपूर्णा जयंती मनाने का लक्ष्य लोगों को धन और धान्य का महत्व समझाना होता है। मान्यता है कि हमें अन्न का अपमान करने से घर में की बरकत चली जाती है, घर के अंदर भंडार खाली हो जाते हैं। इसलिए माता अन्नपूर्णा की पूजा मार्गशीर्ष मास में करने से माता अन्नपूर्णा प्रसन्न होती हैं। बहुत से भक्त हैं जो व्रत को धारण करते हैं। कई भक्त ऐसे हैं जो बिना व्रत करे भी माता अन्नपूर्णा की पूजा करते हैं। अगर आप पूरे 21 दिनों का या फिर 17 दिनों का अन्नपूर्णा का व्रत नहीं कर पाते हैं तो कम से कम अन्नपूर्णा जयंती के दिन माता अन्नपूर्णा की विशेष रूप से पूजा अवश्य करें। अन्नपूर्णा की पूजा कैसे की जाती है, नियम क्या होते हैं, क्या क्या सावधानियां होती हैं, यदि आप ये सारी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो मेरे चैनल पर आ चुकी है, आप उसे जाकर जरूर से देखें। आशा करती हूँ कि आज की ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि अन्य भक्त भी इस वीडियो के माध्यम से लाभ प्राप्त कर सके और आप भी पुण्य के भागीदार बन सकें।
यदि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल सके। आज के लिए बस इतना ही। जय माता दी। राधे राधे।